एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई वांट बी सुपरस्टार था एजीएल सीरीज की एपिसोड 2 पार्ट 2 की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब विन घर लौटती है और देखती है कि वनयू घर के बाहर एक बेंच पर अकेली और बेबस हालत में बैठी हुई होती है। वनयू को इस हाल में देखकर विन उससे पूछती है कि तुम घर क्यों नहीं जा रही और क्या ये बैग तुम्हारा है। तभी वनयू बताती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वो बस आज रात के लिए उनके घर के बाहर सोने की इजाज़त मांगती है। थोड़ा सोचने के बाद विन कहती है ठीक है, और वो वनयू को सिर्फ आज की रात के लिए घर के अंदर रहने देती है, जिसके बाद वनयू विन को थैंक यू कहती है। घर आने के बाद विन नोटिस करती है कि वनयू को तेज बुखार है। वो उसे कपड़े बदलने को कहती है और खुद दवा लाने चली जाती है। जब विन दवा लेकर वापस आती है तो देखती है कि वनयू सोफे पर ही सो चुकी होती है, लेकिन फिर भी विन उसे बार बार जगा कर कहती है पहले दवा खाओ, अभी मत सो। उसके बावजूद वनयू फिर से सो जाती है। तब विन खुद वनयू के कपड़े बदलने लगती है और उसे आराम से सुलाती है। उसके बाद उसका बैग खोलती है और मन ही मन कहती है कि मेरा इरादा ताक झाक करने का नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम कोई धोखेबाज या शशांक तो नहीं हो। और फिर वो बैग को खोलती है जिसमें उसका वनयू का पासवर्ड मिलता है। पासपोर्ट देखकर वो नोटिस करती है कि वनयू का सरनेम उसी घर के असली ओनर के सरनेम से मैच करता है। लेकिन जब वो फ्लाइट की तारीख देखती है तो पता चलता है कि वो तारीख पहले ही निकल चुकी है। इसके बाद विन वनयू का पर्स खोलती है जहां उसे वनयू की बचपन की फोटोज मिलती है जिसमें उसके पापा भी होते हैं। तभी विन को यकीन होता है कि वनयू वाकई ही उसी घर की असली ओनर है। अब सीन चेंज होता है जब वनयू सुबह घबराकर अचानक से उठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर विन दौड़कर उसके पास आती है और पूछती है क्या हुआ। तभी वनयू डरते हुए कहती है कि क्या तुमने कल रात मेरे साथ कुछ किया। फिर वो नोटिस करती है कि उसकी ब्रा और अंडरवेयर दोनों गायब है। इसके बाद विन उसे साफ साफ कह देती है कि मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारे कपड़े बदले क्योंकि मुझे डर था कि तुम बीमार होकर मर ना जाओ। और फिर विन बोलती है जो मैंने देखा, तुम तो 12 साल की बच्ची जैसी लगती हो, कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वनयू चिढ़ते हुए कहती है अरे विन, किसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास है। विन जवाब देती है ठीक है, फाइन, हाँ है। फिर वनयू शर्माते हुए कहती है कि क्या मुझे सच में तुम्हारे लिए अपनी विजुअल इनोसेंस खोनी पड़ेगी। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इस पर विन कहती है क्या तुम थोड़ी देर घबराना बंद कर सकती हो। इतनी साफ बातें कर रही हो, मतलब अब तुम बीमार नहीं हो, अब तुम ठीक हो, है ना। अच्छा, तो अब तुम मेरे घर से जा सकती हो। इसके बाद वनयू उसको ओके कहती है और तभी उसे रसोई से खाने की खुशबू आती है। खुशबू सुनकर वनयू ऊपर जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। विन आकर पूछती है तुम क्या कर रही हो। वनयू जवाब देती है मेरा नाम वनयू है,
मुझे तुम कहकर बुलाना बंद करो। उससे अजीब सी दूरी लगती है। वहीन कहती है, हम इतने करीबी नहीं है और तुम मेरा खाना ऐसे कैसे खा सकती हो? वनीव मुस्कुरा कर कहती है, तुमने मेरे लिए ही तो बनाया था। मैंने देखा 2 कटोरियाँ थी तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर वो विन से कहती है, आओ मेरे साथ खाओ। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। रेस्टोरेंट खोल सकती है और ये मछली तो एकदम ताज़ी है। और उसके बाद वन्यू अकेले ही सारा खाना खाने लगती है। तभी विन को टॉम का मैसेज आता है कि ट्विटर पर विन की लीक्ड फोटोज उसकी एक्स के साथ वायरल हो रही होती है। ये देखकर विन अचानक सीरियस हो जाती है और वानिया उसे कहती है, खाना खत्म करो और मेरे घर से चले जाओ। लेकिन वानिया अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और सोचती है, विन भाभी ने मेरे लिए खाना बनाया। अगर मैं ये बात किसी को बताऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। वन्यू तैयार होकर मिरर में खुद को देखकर कहती है, होप टुडे इज ए गुड डे फॉर यू। और घर से निकलते वक्त वो देखती है कि विन अपने दोस्त टॉम को सख्त इंस्ट्रक्शन देती है कि कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिपोर्टर नहीं और मेरे को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ रह रही है। विन बस शांति चाहती है। इसके बाद विन वानियों का घर से बाहर निकलते वक्त देख लेती है। पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वानियों थैंक यू खाने और रहने की जगह के लिए। और फिर वानियों अपना बैग वहीं छोड़ देती है और विन से प्रॉमिस करती है कि वो रात में वापस आएगी। अब कहानी पहुंचती है एक बड़े इवेंट और फैशन शो में। चारों तरफ कैमरास, रिपोर्टर्स और स्पॉटलाइट में है मैं। वनिंग को नई स्टाफ की तरह वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसे मे की देखभाल की जिम्मेदारी मिलती है। कुछ लोग मे से पूछते हैं, इंटरनेट पर जो फोटोज है उसका क्या मतलब है? फोटोज देखकर वनिंग भी शॉक हो जाती है। वो मे के पास जाकर कहती है, मैं बस बताने आई थी कि इवेंट 5 मिनट में शुरू होने वाला है और इवेंट के बाद रिपोर्टर्स इंटरव्यू के लिए वेट करेंगे। और फिर इन वन्यू कहती है, क्या आप ठीक है? जिस पे मैं जवाब देती है, आई एम फाइन। फिर वन्यू पूछती है, स्टेज रेडी है, अब तैयार है क्या? जिसके बाद मे की मैनेजर उसके पैर के बारे में पूछती है तो मे बताती है कि पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन पेन किलर इंजेक्शन लेने के बाद मे चल पा रही है। इसके बाद मे इवेंट के लिए बाहर निकल जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 पार्ट 2 ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।